तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो कि आपका अगस्त 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2024 तक एकदम आपका नया नया अपडेटेड करंट अफेयर का बुक है। और इसी बुक से जो है आपका डेली के डेली एक एक पेज डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं टॉपिक वाइज। और पिछले वाले वीडियो में आपका जो है पेज नंबर 19 का डिस्कशन करवा चुके थे, है ना। यानी कि हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का जो बुक है उसमें आपका 19 नंबर तक डिस्कशन करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो है 20 नंबर में जो आपका टॉपिक है उस पर डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो 20 नंबर जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। जो करंट अफेयर के दृष्टिकोण में देखा जाए तो भारत रत्न 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, है ना। कर्पूरी ठाकुर, है ना, एम एस स्वामीनाथन और आपके लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। तो इन पांचों लोगों से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे, जो भी आपका इसमें दिया हुआ है ना। और चलिए तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के दृष्टिकोण से कि भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों, है ना, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से देने का ऐलान किया गया है। इनके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या 53 हो गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 2024 में कितने लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया, तो ये हैं 5 लोग हैं, अब दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये 5 लोग हैं, है ना, जो कि नाम आपको बोल दिए, एक बार और आप सुन लेंगे। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अब तक इनको मिला करके, इन पांचों को मिला करके कुल 53 लोगों को, 53 लोगों को जो है भारत रत्न अब तक दिया जा चुका है। और भारत रत्न का शुरुआत जो है 1954 में 1954 में हुआ था। उस समय 3 लोगों को दिया गया था, उस समय 3 लोगों को सबसे पहली बार दिया गया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि वो 3 लोग कौन कौन थे। तो चलिए सभी के बारे में बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, जिनको 2024 में जो है भारत रत्न दिया गया, तो कर्पूरी ठाकुर से संबंधित जो फैक्ट है यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना। क्योंकि 2024 का करंट अफेयर में आपको भारत रत्न जब पूछेगा तो इनसे ज़रूर पूछेगा टॉपिक, है ना, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो बात करते हैं इनके बारे में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया में, अब कर्पूरी गांव के नाम से इसको जाना जाता है। इनका जब जन्म हुआ था कर्पूरी ठाकुर का, तो इनके गांव का नाम पितौंझिया था, ठीक है। और जिला का नाम समस्तीपुर था और राज्य का नाम बिहार। तो कर्पूरी ठाकुर का पूछा जा सकता है कि किस जिला में जन्म हुआ था या किस गांव में हुआ था। अभी वर्तमान में क्या नाम है, कर्पूरी ग्राम है। गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हो गया था। 1924 में जन्म हुआ, 1988 में मृत्यु हो गया। फिर लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जननायक किसे कहा जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर को जो है जननायक के नाम से जाना जाता है। फिर 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीते। कर्पूरी ठाकुर जो है ना, 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो है ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से क्या किए, बिहार विधानसभा का चुनाव जीते थे। नेक्स्ट है आपका कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे, है ना। 2 बार 11वें मुख्यमंत्री रहे, 70 से 71 और 77 से 79 के बीच में, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर रहे एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, है ना। 1967 और 68 के आसपास बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहे कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न दिया गया, बिहार के कौन नंबर के मुख्यमंत्री थे, या कितनी बार मुख्यमंत्री बने, या कितनी बार उप मुख्यमंत्री बने। तो 1 बार उप मुख्यमंत्री बने, 2 बार जो है मुख्यमंत्री बने बिहार के, और 11वें मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्य किए। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे, है ना, कर्पूरी ठाकुर,
फिर है आपको उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया, है ना। भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ओबीसी को आरक्षण देने का काम कौन किए थे? कर्पूरी ठाकुर किए थे। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिस कारण पिछड़ों को सैनिक नौकरियों में आरक्षण मिला, है ना। मुंगेरी लाल आयोग जो था, है ना, ये पिछड़ा वर्ग से संबंधित था, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने से संबंधित था, ठीक है। तो इसको लागू करने का काम जो है मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कर्पूरी ठाकुर किए। फिर है वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण का आवंटन किया। फिर है उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। बिहार का दूसरा राजकीय भाषा जो है उर्दू है, पहला हिंदी है। तो ये उर्दू जो है राजकीय भाषा देने का जो दर्जा दिए थे वो कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें एवं मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार के से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। भारत रत्न पाने वाले जो कुल संख्या है उसमें ये 40वें स्थान पर हैं। कौन? कर्पूरी ठाकुर। और मरणोपरांत 15वें नंबर पर हैं। और बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से, है ना, कर्पूरी ठाकुर जो थे इनको भारत रत्न मिला। बिहार के कितने नंबर पे इनको मिला? तो चौथे नंबर पर। अब आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी मिला, भारत रत्न मिला इस बार 2024 में। तो उनसे संबंधित जो फैक्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म, है ना, 8 नवंबर 1927 को कराची, अब पाकिस्तान में है ना, में हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माई कंट्री माई लाइफ जो है कि लेखक कौन है ना, या किनकी आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ? तो ये है ना लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो है आत्मकथा का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे, है ना। 1990 में समस्तीपुर में क्या कर लिए गए थे? ये गिरफ्तार कर लिए गए थे। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुनाव जीते, ठीक है। राज्यसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे। ये उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे 2004 से 2007 तक। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, है ना। ये भी याद रख सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण जो है कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था। फिर आपका एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन के बारे में बात करें तो भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। कृषि वैज्ञानिक थे। एमएस स्वामीनाथन का जन्म 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, 1925 में जन्म हुआ था। हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं। मृत्यु इनका 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में ही इनका मृत्यु हो गया, है ना। स्वामीनाथन को प्रतिष्ठित पुरस्कार से प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, है ना। स्वामीनाथन को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो 1961 में मिला। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में मिला। अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला। इनको 3 पुरस्कार और ये भारत रत्न मिलाकर 4 बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला। इन पुरस्कारों को फिर से देख लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में मिला स्वामीनाथन को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में मिला 10 साल के बाद। और अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार जो 1986 में मिला। तो ये और 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत। फिर आप इसके साथ ही इनको पद्मश्री भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया, पद्म विभूषण, है ना, और भारत रत्न। चारों जो भारत का जो क्रम से देखा जाए तो 4 जो बड़े बड़े
भारत के सम्मान है ना, पुरस्कार हैं, वो चारों के चारों दिया गया, यानी कि देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण ये सब जो है आप एक बार देख लेंगे। पीवी नरसिम्हा राव, इनके बारे में बात करते हैं। इनको भी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म जो है 1921 को वर्तमान तेलंगाना, अब हैदराबाद है, तब हैदराबाद था, वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। वारंगल जिला है ना, तेलंगाना में, वहाँ पे एक गांव है लकनेपल्ली गांव, यहीं पे पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिंह राव है। क्या बोले? पामुलापति वेंकट नरसिंह राव है ना। नरसिम्हा राव के नाम से, पीवी नरसिम्हा राव के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, इनके अब बात करते हैं। इनके पिता का नाम जो था सीताराम राव था और माता का नाम रुक्मा बाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे, है ना। पीवी नरसिम्हा राव जो थे, याद रखेंगे, 1991 से 1996 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, बहुत बड़ा बड़ा मंत्रालय होता है देश के लिए। इन मंत्रालयों के, है ना, मंत्री भी रहे। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे। 1971 से 73 तक ये आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे, है ना। 73वें और 74वें संविधान संशोधन का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के तहत जो हुआ था, है ना, जो आपका पंचायत से संबंधित है ना, त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित है ना, और नगर पालिका से संबंधित है। ये सब संशोधन जो हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब स्टैटिक जीके में भी आपको काम आएगा। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, है ना। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर जाट किसान परिवार में हुआ था। जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को जो हुआ था, तो इसी दिन 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु जो 1987 में 29 में 1987 में हो गया था। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे, है ना। ये जो हैं, क्या नाम है इनका, चौधरी चरण सिंह, ये भारत के प्रधानमंत्री 5वें प्रधानमंत्री थे। 79 से 80 तक जो भारत के, है ना, चौधरी चरण सिंह जो थे 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी संसद नहीं गए। तो ये एग्जाम में पूछा हो जाता है कि कौन वैसे प्रधानमंत्री थे जिनका पैर संसद में नहीं पड़ा, कभी भी नहीं पड़ा प्रधानमंत्री के पद पर होने पर भी, है ना। तो वे थे चौधरी चरण सिंह, जिनका चरण कभी नहीं पड़ा। आप याद रख सकते हैं, जिनका चरण संसद में कभी नहीं पड़ा वो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। 1967 to 68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये, है ना, 2 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह। इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। यहाँ देखिए भारत रत्न का कुछ, है ना, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसका खासियत, भारत रत्न जो पुरस्कार है, अवार्ड है, उसके बारे में दिया हुआ है। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। 1954 में शुरुआत हुआ था, 1955 में मरणोपरांत देने जाने की प्रथा शुरू हुई। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। जैसा पीपल का पत्ता होता है वैसे ही भारत रत्न पुरस्कार होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे। खेल जगत में जो भारत रत्न दिया गया था, इनको 2015 में जो है ना, सबसे युवा खिलाड़ी हैं या सबसे युवा व्यक्ति हैं भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिनको 2015 में जो है ना, खेल जगत के क्षेत्र से जो है इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था सचिन तेंदुलकर को। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन है। इनको 1954 में ही दिया गया था। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न देने की सिफारिश जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते से पहनाया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार जो पहनाया जाता है उसमें जो फीता होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप याद रखेंगे। तो हम लोग जो हैं लगभग 5 का बात कर लिए। एक, है ना, चौधरी चरण सिंह हो गए, 2 पीवी नरसिम्हा, 3 स्वामीनाथन, ठीक है, फिर चौथे लाल कृष्ण आडवाणी, 5वें कर्पूरी ठाकुर। इस प्रकार से हम लोग देखें 5 का जो है ना, जो भी इसमें आपका
इंट्रोडक्शन दिया है, उनके जीवन से संबंधित जो व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया उस पर हम लोग चर्चा किए। तो इनको क्या करेंगे एक बार ज़रूर आप लोग देखेंगे, है ना। 2024 में या 25 में यदि कोई परीक्षा होता है या 24 में कोई आपका जनरल कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम होता है और करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको पक्का गारंटी के साथ कहते हैं एकदम मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।